इनकम स्टेटमेंट अब हम स्टार्ट करेंगे। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल से। ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स आएगा, लेकिन वो सेलिंग ट्रांसफर वैल्यू पर आएगा। क्वेश्चन में जो गिवन है 45,000, दिस इज एट कॉस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें 20% ऐड करेंगे। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 120% कर दो, 54,000 हो जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी यही करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हम देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या लिखा हुआ है, ये किस पर है, कॉस्ट पर है या फिर ट्रांसफर वैल्यू पर है, जरा ये देखते हैं। At 31st December, finished goods were transferred from the manufacturing account to the income statement at the transfer value of 630। अच्छा, ओके ओके, एक मसला है, एक छोटा सा मसला है जो मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी कि भाई ये 20% तो उन्होंने बोला हुआ था, पिछले साल का था फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट। इस साल के फैक्ट्री प्रॉफिट का क्या रेट है ये हमें नहीं पता। 632,000 है हमारा भाई यहाँ पर। ये जो हमने 6,12,000 लिखा है ना, 632,000 है। ये आपको ट्रांसफर वैल्यू पहले से दी हुई है, 632,000। अब इन दोनों को माइनस करके आप निकाल लोगे फैक्ट्री प्रॉफिट। ठीक है, 632 माइनस 510, 122,000। फैक्ट्री प्रॉफिट 122,000 का परसेंटेज अगर हम निकालना चाहें तो 122,000 डिवाइडेड बाय 510,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 122 डिवाइडेड बाय 510, 23.92% आ रहा है ये। लेकिन मैं एक दफा चेक कर लूँ, अगर आपकी 510 वाली वैल्यू गलत हुई तो मेरी सारा गलत होगा। चल, ये आ रहा है हमारे पास 122,400। ठीक है, एग्जैक्टली 24% आ रहा है ना अब तो। अच्छा भाई, अब देखते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड। ओपनिंग इन्वेंट्री पे 20% लगाना है, ट्रांसफर वैल्यू यहीं से आ जाएगी। फिर आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री में 92,000 को मल्टीप्लाई बाय 124% से करेंगे। तो ये हो जाएगा 114,080। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल करेंगे तीनों का। 54,000 प्लस 632,400 माइनस 114,080। आंसर आ जाएगा 572,320। ठीक है, फिर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आएगी अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट क्या होती है, हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमारे जिस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है ना, ऐसे ही प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है। अब देखते हैं भाई कितना हमारा जो है ना क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रहा होगा प्रोविजन ना, तो वो एक्सपेंस में जाएगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तो अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, माइक ऑफ कर लो, जो रिकॉर्डिंग चल रही है माइक ऑफ। अब क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हम देखेंगे, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो था 9,000। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना था, PURP का। ये 9,000 कैसे आया ये बता देता हूँ।
बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो है 45,000 का 20%। और बैलेंस कैरी डाउन जो है वो है 52। अच्छा ये 92 नहीं है, आई एम सॉरी, ये 52 है। ये 92 रीड कर लिया मैंने। ये भी सही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा जूम इन नहीं हुआ होता, 92 लग रहा था। अब ये 92,000 का 52,000 पे मरेंगे, मल्टीप्लाई 52,000 मल्टीप्लाई बाय 24%। देखो कितना इंक्रीज हुआ है। अच्छा ये देखिए कुछ करेक्शन हमने कर लिए। ये 92 हमने रीड कर लिया था, 92 नहीं था, 52 था। 24% निकाला इसका, तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब इसमें ऐड कर दो वापस से 52 ही, तो प्लस 52,000 कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास। डायरेक्ट 124% भी निकाल सकते थे, लेकिन बहरहाल ये हमने सिर्फ वो करके सेपरेटली कर लिए। तो ये 64480 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली 124% मल्टीप्लाई करते फिर ये ऐड करने की जरूरत नहीं थी। अब हमने क्या करा नीचे, अनरियलाइज प्रॉफिट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकाला। 45,000 का 20%, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। 52,000 का 24% क्लोजिंग बैलेंस हो गया। दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और ये इंक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस में जाएगा, यानी कि अब दोनों ऑप्शन है, एक्सपेंस में डाल दो, वरना अदर इनकम में अगर लिख रहे हो तो अदर इनकम में माइनस में लिखोगे आप। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होता है फैक्ट्री प्रॉफिट। कितने का आया तुम्हारा फैक्ट्री प्रॉफिट? 122 400, लेकिन इसी में से लेस कर देंगे हम इंक्रीज इन प्रोविजन। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, PURP। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा, वैसे एक्सपेंस है, अगर इसमें से माइनस ज्यादातर मार्किंग इसी में मोस्टली यही किया होता है मैंने। दोनों ऑप्शन है लेकिन। बाकी फिर लेस एक्सपेंसेस कर लेंगे, बस आगे कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आगे आप कंप्लीट कर लोगे, कोई नई बात नहीं है आगे। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सपेंसेस ना। तो एक्सपेंसेस में हमारे पास द फर्स्ट एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड्स। Carriage outward is 6,200 and there is no adjustment in carriage outwards. Carriage outwards is 6,200. Then उसके बाद we have factory overhead, we have already taken in manufacturing account. Then administrative expenses, 223,500 administrative expenses. Just look at the adjustment. कोई adjustment तो नहीं है इसके अंदर? Yes, we have an adjustment. Administrative expenses are the ratio 5:2:3 respectively. Rent and rates are to be split between the factory overheads. Okay. अच्छा ये एडजस्टमेंट रेंट की है। रेंट ऑफ 6,000 वॉज एक्रूड। ठीक है। देखो रेंट एंड रेट्स हमारे पास है कितने के, रेंट एंड रेट 74,000 के। 74,000 इज रेंट एंड रेट्स।
इसके अंदर 6,000 की एडजस्टमेंट है, ऐड करेंगे 6,000, इट विल बिकम 80,000। अब इसको तीन पार्ट से ब्रेक करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, 5:3:2, टोटल जो है 10 हो जाएगा ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 5/10, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 एंड 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। ठीक है। ओके, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये हो जाएगा 40,000। फिर उसके बाद जो है 24,000 एंड 16,000। एडमिन एक्सपेंसेस में कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास W223500, उसमें ही आ जाएगा। फैक्ट्री मशीनरी हो गया। अच्छा, और क्या बताया, डेप्रिसिएशन के बारे में बताया हुआ है। डेप्रिसिएशन जो है उसको हम लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को एडमिन में डाल देते हैं, डिलीवरी वैन को डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देते हैं। यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी फिर एडमिन एक्सपेंसेस की। एडमिन एक्सपेंसेस की हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, वैल्यू एंड ट्रायल बैलेंस। स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू थी, एडमिन एक्सपेंसेस बताएं भाई, थोड़ा सा आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। 223500। इसके अंदर रेंट आ जाएगा हमारे पास 24,000 का। और ये जो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, इसको भी एडमिन में डाल देना है। ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन कितनी है, 15% है ना। इसको भी इसमें डाल दो। 144,000 है, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस है। 144,000 की तो कॉस्ट है। और डेप्रिसिएशन है 32। 144 माइनस 32। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, रफ में वर्किंग कर लेते हैं। 144,000 माइनस 32,000 सर मल्टीप्लाई बाय, यस। सर 66,000 है, 144,000 नहीं है। अच्छा, वो फैक्ट्री मशीनरी का, सॉरी ऊपर नीचे हो गया ये। 66 है, ओके, माइनस 32 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 25%। 25 ही है ना, कंफर्म 15 है, सॉरी। बताएं क्या आंसर आ रहा है। सर 5,100। इन तीनों का ऐड कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा एडमिन एक्सपेंसेस।